वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने का दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से इज़हार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। हाय हाय। गुलाम कहता, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल आया कि क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैंने पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम तो गुलाम ही होता है ना। गुलाम कहते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम हुआ था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वही हो जाएगी। गुलाम कहता कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकात नमाज सुन्नत अदा पढ़ के मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैंने दरिया पार पहुँच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील किया। कहते हैं कि वहाँ पहुँचकर मैंने एक टोकरी मछली का ख़रीदा, और ख़रीदते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असर की नमाज़ होने से पहले ही मैं वापस भी आ गया। घोड़े को मैंने ठंडी छांव पर बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख न ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़िया नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख न लें। फिर मैंने जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल करवाया और ला कर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे थे कि क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए और मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है कि मैंने ये अल्फाज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पे हाथ फेरा, फिर उसकी कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने ये सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा। फिर यहाँ तो पानी डालना भूल गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घुटनों के बल ज़मीन पर गए और कहने लगे, और यार यरका, इधर आओ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मेरी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर कर दे और मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन, हाय हाय, अल्लाह की बारगाह में फरमा कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय करवाया। ए अल्लाह, मैं तो जानवर था, बेज़बान था। 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद कमज़ोर आदमी मालिक हजूर घोड़े का सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है कि मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया जितना आज रोया हूँ, और तड़प कर उठा। हजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजम के नीचा दिखाकर अपने अफसर होने का ज़हर करते हैं। गुलाम रोने का लगा और गुलाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, इस तरह कर घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीना के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश भी दुआ करें, उमर की माफ़ी की दुआ करें।